अस्सलाम वालेकुम। इस लेक्चर के अंदर हमने देखना है कि एंड्रॉयड हमें डाटा स्टोरेज के लिए कौन कौन सी ऑप्शंस प्रोवाइड करता है। तो डाटा स्टोरेज के लिए जो ऑप्शंस एंड्रॉयड के अंदर मौजूद हैं वो टोटल 4 तरह की हैं। सबसे पहली ऑप्शन ऐप स्पेसिफिक स्टोरेज की है, दूसरी शेयर्ड स्टोरेज है, तीसरी प्रेफरेंसेस और चौथी डेटाबेसेस। तो ऐप स्पेसिफिक स्टोरेज क्या है? ऐप स्पेसिफिक स्टोरेज के अंदर एंड्रॉयड जो है वो हर एप्लीकेशन के लिए कुछ डेडिकेटेड डायरेक्टरीज प्रोवाइड कर देता है एक्सटर्नल और इंटरनल स्टोरेज के ऊपर, ताकि जो फाइल्स जो हैं, अगर आपका डाटा फाइल्स की फॉर्म में है तो फिर आप उसको इन डायरेक्टरीज़ के ऊपर स्टोर करवा सकते हो। अगर आपकी जो ऐप है वो कुछ ऐसी फ़ाइल्स यूज़ करती है या ऐसी फ़ाइल्स प्रोड्यूस करती है जो कि आप किसी दूसरी ऐप के साथ शेयर करना चाहो, तो फिर उस केस में हम शेयर्ड स्टोरेज की ऑप्शन की तरफ जाते हैं। शेयर्ड स्टोरेज की ऑप्शन के अंदर हम अपनी फ़ाइल्स को, जो कि हमारी ऐप की फ़ाइल्स होती हैं, उनको दूसरी ऐप्स के साथ शेयर कर सकते हैं। तीसरी ऑप्शन जो है वो प्रेफरेंसेस की है। अगर आपका डाटा जो है वो प्रिमिटिव टाइप का है, मतलब कि अगर आपके डाटा के अंदर वैल्यूज़ हैं इंटीजर, फ्लोट या स्ट्रिंग की फॉर्म में, या जो भी प्रिमिटिव डाटा टाइप्स हमें आपकी जो मौजूद हैं, जो हमारे पास होती हैं, अगर उस तरह की फॉर्म में आपका डाटा है तो फिर एंड्रॉयड की शेयर्ड प्रेफरेंसेस या प्रेफरेंसेस की ऑप्शन को हम देख सकते हैं, जिसके अंदर जो स्टोरेज है डाटा की वो की वैल्यू पेयर की फॉर्म में होती है। ठीक है। अच्छा, अब जो चौथी ऑप्शन है वो डेटाबेसेस की है, यानी अगर आपका डाटा जो है वो रिलेशनल फॉर्म में है, यानी टेबल्स एंड रोज़ की फॉर्म में है, तो फिर हम डेटाबेसेस की ऑप्शन को एक्सप्लोर कर सकते हैं। और जो डेटाबेस एंड्रॉयड प्रोवाइड करता है लोकल डेटाबेस, वो एसक्यूएल लाइट है, यानी कि हम एसक्यूएल क्यूरीज़ के थ्रू हम उस एसक्यूएल लाइट डेटाबेस को यूज़ कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं उसके ऊपर डेटाबेस। सबसे पहली जो स्टोरेज ऑप्शन जिसका हमने ज़िक्र करना है वो है शेयर्ड प्रेफरेंस। और जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि शेयर्ड प्रेफरेंस एक ऐसी स्टोरेज ऑप्शन है जो आप तब यूज़ कर सकते हो जब आपके पास जो डाटा है वो प्रिमिटिव फॉर्म में मौजूद हो। प्रिमिटिव का मतलब होता है कि आपके पास कुछ इंटीजर्स की, फ्लोट की या स्ट्रिंग की वैल्यूज़ मौजूद हैं जिनको आपने स्टोर करवाना है। ठीक है, तो हम शेयर्ड प्रेफरेंस यूज़ कर सकते हैं। तो शेयर्ड प्रेफरेंस किस तरह से प्रिमिटिव वैल्यूज़ को स्टोर करता है? शेयर्ड प्रेफरेंसेस एक एक्सएमएल की फ़ाइल को यूज़ करता है जिसके ऊपर की वैल्यू पेयर की फॉर्म में डाटा को स्टोर किया जाता है। और ये जो एक्सएमएल की फ़ाइल होती है ये ऐप डाटा फोल्डर के अंदर एंड्रॉयड जो है इसको स्टोर करवाता है। ठीक है। अब ये जो शेयर्ड प्रेफरेंस है, जैसे आपको मैंने बता दिया है कि आपने इसको कब यूज़ करना है, जब डाटा आपका प्रिमिटिव फॉर्म में आपके पास मौजूद हो। दूसरा, इसका फ़ायदा क्या है कि जैसे नाम से ज़ाहिर है कि ये जो डाटा हमारे पास होगा ये कुछ प्रेफरेंसेस होंगी। ठीक है, यानी मोस्टली जो जो डाटा हम शेयर्ड प्रेफरेंसेस पे स्टोर करवाते हैं वो प्रेफरेंस की फॉर्म में होता है। ठीक, और अगर ऐसा डाटा आपके पास है तो ये जो डाटा है ये जब शेयर्ड प्रेफरेंस पे स्टोर करवा दिया जाता है, लेट से एक सेशन आपकी एप्लीकेशन आपने स्टार्ट की है, उसका एक सेशन कुछ डाटा जो है उस फाइल के ऊपर स्टोर करवा देता है। अब इस शेयर्ड प्रेफरेंस की फ़ाइल का फ़ायदा क्या होगा कि जब आपकी एप्लीकेशन दोबारा से आप उसको क्लोज़ करके ओपन करोगे तो आपकी ये जो फ़ाइल है शेयर्ड प्रेफरेंस की फ़ाइल, इसके ऊपर डाटा परसिस्ट करेगा। आप इस डाटा को अपने दूसरे सेशन के लिए इस डाटा को रीड करके और यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो इसका ये फ़ायदा है। और जो प्रेफरेंसेस मैं कह रहा हूँ, क्यों इसको कहते हैं कि प्रेफरेंस डाटा इसके ऊपर स्टोर करवाया जाता है? अब किस तरह का डाटा इस पे मोस्टली स्टोर करवाया जाता है? उसमें कोई अकाउंट नेम हो सकता है, कोई नेटवर्क फेवरेट वाईफाई नेटवर्क हो सकता है, कुछ कस्टमाइजेशन डाटा हो सकता है, एंड सो ऑन। यानी इस तरह का डाटा जो है वो शेयर्ड प्रेफरेंसेस के ऊपर ज़्यादातर स्टोर करवाया जाता है। लेकिन इसके अलावा भी आप इसके ऊपर डाटा स्टोर करवा सकते हो, लेकिन उसके लिए की फैक्टर क्या होना चाहिए कि आपका डाटा
प्रिमिटिव टाइप का डाटा हो, यानी कि कोई कॉम्प्लेक्स डाटा नहीं होना चाहिए, प्रिमिटिव डाटा होना चाहिए, तो आप शेयर्ड प्रेफरेंसेस को यूज़ कर सकते हो। ठीक है, और ये जो शेयर्ड प्रेफरेंसेस की फ़ाइल होती है ये लॉन्ग टर्म स्टोरेज है, यानी कि जब तक आपकी एप्लीकेशन इंस्टॉल्ड है आपकी एंड्रॉयड डिवाइस के ऊपर, ये प्रेफरेंस की फ़ाइल आपकी एप्लीकेशन के साथ स्टोर रहेगी। लेकिन जब आप अपनी एप्लीकेशन को अनइंस्टॉल कर दोगे तो ये वाली जो शेयर्ड प्रेफरेंसेस की फ़ाइल है ये फ़ाइल भी साथ ही डिलीट हो जाएगी। ठीक है, अब हम देखते हैं कि इस शेयर्ड प्रेफरेंस की फ़ाइल को हमने यूज़ कैसे करना है। तो शेयर्ड प्रेफरेंसेस को यूज़ करने के लिए सबसे पहले तो आपको एक हैंडल क्रिएट करना पड़ता है। ठीक है, और हैंडल क्रिएट करने के लिए हम दो मेथड्स यूज़ कर सकते हैं। एक मेथड का नाम है गेट शेयर्ड प्रेफरेंसेस और दूसरे का नाम है गेट प्रेफरेंसेस। इन दोनों में फ़र्क क्या है कि अगर आप नेम्ड फाइल्स यूज़ करना चाहते हो, यानी कि आपने बहुत सारी प्रेफरेंसेस की फ़ाइल्स बनाई हैं और हर फाइल का एक सेपरेट नेम है, तो अगर आपकी प्रेफरेंस की जो फ़ाइल है, जो एक्सएमएल टाइप जिसकी है, अगर उसका कोई स्पेसिफिक नाम आप रखना चाहते हो और फिर बाद में उसको यूज़ करना चाहते हो, तो फिर हम गेट शेयर्ड प्रेफरेंसेस का मेथड यूज़ करेंगे। ठीक है, और ये जो गेट शेयर्ड प्रेफरेंसेस का जो मेथड है ये किसी भी कॉन्टेक्स्ट से आप इसको कॉल कर सकते हो। मतलब ये कि आपकी जो ऐप है उसके अंदर लेट से एक एक्टिविटी है, आप एक्टिविटी के कॉन्टेक्स्ट से भी कॉल कर सकते हो, उसके अंदर सर्विस है, आप सर्विस के कॉन्टेक्स्ट से भी कॉल कर सकते हो, यानी किसी भी कॉन्टेक्स्ट से इस शेयर्ड प्रेफरेंस के मेथड को कॉल किया जा सकता है फ्रॉम एनी कॉन्टेक्स्ट। अच्छा, दूसरा जो मेथड है वो है गेट प्रेफरेंसेस का। ये मेथड सिर्फ और सिर्फ एक्टिविटी के कॉन्टेक्स्ट से कॉल किया जाता है, और ये जो प्रेफरेंस, इसके नतीजे में जो प्रेफरेंस की फ़ाइल जनरेट होती है वो भी सिर्फ उसी एक्टिविटी के लिए होती है जो जिस एक्टिविटी से इस मेथड को कॉल किया जाएगा। ठीक है, तो ये दो तरीके हैं जिसके थ्रू हम शेयर्ड प्रेफरेंसेस का हैंडल क्रिएट करते हैं। जब हमारे पास शेयर्ड प्रेफरेंसेस का हैंडल आ गया तो फिर अब हम उस शेयर्ड प्रेफरेंसेस पे को रीड भी कर सकते हैं और उस पर राइट भी कर सकते हैं। तो पहली चीज़ है कि अगर आप शेयर्ड प्रेफरेंसेस पे कुछ राइट करवाना चाहते हो, ठीक है, तो राइट करवाने के लिए सबसे पहले तो हम सबको पता है कि एक हैंडल हमें चाहिए। हैंडल के बाद हमने एडिटर का रेफरेंस हमें चाहिए होता है। ठीक है, अब एडिटर का रेफरेंस हम कैसे लेते हैं, एक मेथड है शेयर्ड प्रेफरेंसेस का एडिट का मेथड है। हम एडिट के मेथड के थ्रू एडिटर का रेफरेंस जो है वो गेट करते हैं। ठीक है, अब एडिटर का रेफरेंस जब हमारे पास आ जाता है तो बहुत सारे मेथड्स हैं जिनको यूज़ करके हम डाटा को शेयर्ड प्रेफरेंसेस की फ़ाइल पे राइट करवा सकते हैं। फॉर एग्जांपल पुट इंट के थ्रू हम इंटीजर टाइप की वैल्यू राइट करवा सकते हैं, पुट स्ट्रिंग के थ्रू हम स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू राइट करवा सकते हैं, और जितनी भी प्रिमिटिव टाइप्स एंड्रॉयड के अंदर मौजूद हैं उन तमाम के लिए सेपरेट मेथड्स मौजूद हैं जिनको यूज़ करके आप उस टाइप का डाटा शेयर्ड प्रेफरेंसेस की फ़ाइल पे राइट करवा सकते हो। ठीक है, जब आपने ये मेथड कॉल कर दिया उसके बाद हमने ये जो चेंजेस हम करेंगे शेयर्ड प्रेफरेंस की फ़ाइल पे इसको कमिट करना होता है। इसके लिए भी दो मेथड्स हैं। सबसे पहला मेथड है अप्लाई का और दूसरा मेथड है कमिट का। इन दोनों में फ़र्क क्या है, अप्लाई का जो मेथड है वो इन मेमोरी शेयर्ड प्रेफरेंसेस के ऑब्जेक्ट को राइट करवा देते हैं और फिर उसको फाइल के ऊपर वो एसिंक्रोनसली राइट करवाता है। दूसरा जो कमिट का मेथड है वो डायरेक्टली डिस्क पे सिंक्रोनसली राइट करवा देता है, यानी जैसे ही आप कमिट करोगे सारे का सारा डाटा जो आपने राइट करवाना है वो फ़ौरन से डिस्क पे राइट होना शुरू हो जाएगा। और अगर क्योंकि ये सिंक्रोनस काम कर रहा है तो अगर ये कमिट का मेथड आपने मेन यूआई थ्रेड के अंदर लगा दिया और आपका जो डाटा जो आप राइट करवा रहे हो वो बहुत ज़्यादा है, तो फिर हो सकता है आपकी जो यूआई है वो उसकी जो रेंडरिंग है वो पॉज हो जाए। इस वजह से जो है कमिट का मेथड जो है क्योंकि सिंक्रोनस है, इस वजह से आपने ख्याल रखना है कि मेन थ्रेड में आप इसको बार बार कॉल ना करो। ठीक है, अगर आपकी कोई एक दो वैल्यूज़ हैं तब तो आप इसको कॉल कर सकते हो मेन थ्रेड में भी, लेकिन अगर आपका डाटा ज़्यादा है तो फिर आप कमिट के बजाय
अप्लाई का मेथड कॉल करो, या अगर आपने कमिट भी करना है तो फिर आप उसके लिए एक सेपरेट थ्रेड बना लो। ठीक है, तो इस तरीके से हम शेयर्ड प्रेफरेंसेस को राइट करवा सकते हैं। दूसरा, शेयर्ड प्रेफरेंस को रीड कैसे करना है, तो सबसे पहले तो वही आपको हैंडल चाहिए शेयर्ड प्रेफरेंस फाइल का। जब आपके पास हैंडल आ जाए फिर आप गेट इंट या गेट स्ट्रिंग या इसके अलावा जितने भी मेथड्स प्रिमिटिव टाइप्स के लिए मौजूद हैं उनको यूज़ करके वैल्यूज़ को यूजिंग द की, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि शेयर्ड प्रेफरेंस में जो डाटा स्टोर होता है वो की वैल्यू पेयर की फॉर्म में स्टोर होता है। ठीक है, तो जब हम गेट इंट का मेथड कॉल करेंगे तो उसके अंदर हम की देते हैं। ठीक, तो की के थ्रू जो भी उस की के अगेंस्ट वैल्यू स्टोर होगी वो वैल्यू हमें रिटर्न कर दी जाती है। ठीक है, तो अब नेक्स्ट हम इसकी एक छोटी सी एग्जांपल देखते हैं एंड्रॉयड के अंदर, ताकि आपको मज़ीद समझ आ जाए कि इसको ये शेयर जो बातें अभी मैंने आपके सामने की हैं वो उसको प्रैक्टिकली कैसे इम्प्लीमेंट किया जाता है। जी, ये एक छोटी सी एग्जांपल बनाई है जिसमें हम देखेंगे कि हम शेयर्ड प्रेफरेंसेस को किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। तो इस एग्जांपल में मैंने दो एडिट टेक्स्ट बनाई हैं और दोनों के अंदर नंबर्स हैं, दो बटन्स हैं रीसेट और स्कोर का। रीसेट का बटन इन दोनों नंबर्स को 0-0 कर देता है और स्कोर का बटन रैंडमली स्कोर जनरेट करेगा। अगर वो स्कोर जो यहाँ पे शो होगा, अगर वो स्कोर ऊपर वाले स्कोर से ग्रेटर है तो फिर वो स्कोर जो है रिप्लेस कर देगा ऊपर वाले स्कोर को। ठीक है, और इस तरह से ये चलता जाएगा। इसका मकसद क्या है, हम ये देखना चाह रहे हैं कि क्या जो डाटा, अब जैसे इस केस में मेरे पास जो डाटा है वो क्या है, वो एक हाई स्कोर है। मैं उस हाई स्कोर को सेव करना चाह रहा हूँ ताकि जब मैं नेक्स्ट टाइम अपनी एप्लीकेशन को दोबारा से स्टार्ट करूं तो वो जो हाई स्कोर मैंने सेव किया था वो हाई स्कोर मुझे यहाँ पे नजर आए। ठीक है, तो ये मकसद है इस छोटी सी एप्लीकेशन का। अभी हम देखते हैं सबसे पहले कि ये वर्क कैसे करती है और फिर उसके बाद हम इसकी कोडिंग में जाएंगे। तो अगर मैं रीसेट का बटन प्रेस करूं तो ये दोनों स्कोर्स जो हैं वो 0-0 हो गए। अब मैं अगर स्कोर का बटन प्रेस करता हूं तो 634 आया था, क्योंकि पहले कोई हाई स्कोर 0 था, उससे ग्रेटर था तो ऊपर 634 हो गया। इसी तरह से मैं बटन प्रेस करता जाता हूं, अगर स्कोर उससे हाई आएगा तो उसको वो रिप्लेस कर देगा। ठीक है, अच्छा, कोड में जाने से पहले मैंने आपको बताया था कि ये जो शेयर्ड प्रेफरेंस है, अब ये जो नंबर है ये शेयर्ड प्रेफरेंस की फाइल में स्टोर हो रहा है। तो ये शेयर्ड प्रेफरेंस की फाइल कहाँ पे होती है? ये शेयर्ड प्रेफरेंस की फाइल जो एप्लीकेशन का इंस्टॉल्ड फोल्डर है उसके अंदर यहाँ शेयर्ड प्रेफरेंसेस का एक फोल्डर बनता है और उसके अंदर ये फाइल पड़ी होती है। ठीक है, तो वो भी हम देख लेते हैं। अब जैसे ये इम्यूलेटर मेरे पास रन हो रहा है, डिवाइस एक्सप्लोरर में मैं जाता हूँ, डिवाइस एक्सप्लोरर में उसके बाद में डाटा में जाऊंगा, डाटा के बाद में जाऊंगा यूजर में। ठीक है, यूजर के बाद 0 और फिर उसके बाद हम फाइंड करते हैं अपनी एग्जांपल। यहाँ पे जो ऐप है उसको फाइंड करते हैं, वो थी हमारी com.example. जो है डाटा मैनेजमेंट। ठीक है, ये यहाँ पे आपको नजर आ रही है com.example. डाटा मैनेजमेंट शेयर प्रेफरेंस। इसको अगर मैं ओपन करूं तो यहाँ पे आप देख सकते हो मेरे पास शेयर प्रेफरेंस का एक फोल्डर नजर आ रहा है। अगर मैं इसको भी ओपन करता हूं तो यहाँ पे ये एक मेरे पास XML की फाइल है। अगर इस XML की फाइल को मैं ओपन करूं तो यहाँ पे मुझे क्या नजर आ रहा है, यहाँ पे वो हाई स्कोर की वैल्यू 903 नजर आ रही है जो मेरे पास अभी इम्यूलेटर के अंदर यहाँ पे है। ठीक है, तो इस तरह से इस तरह की XML की फाइल के अंदर जो शेयर्ड प्रेफरेंसेस हैं वो स्टोर की जाती हैं। ठीक है, अब हम इसके कोड की तरफ आते हैं। तो कोड में देखें क्या है कि कोड में सबसे पहले तो मैंने आपको बताया था कि हमें शेयर्ड प्रेफरेंस का हैंडल लेना होता है। तो इसमें मैं यहाँ पे शेयर्ड प्रेफरेंस का ये हैंडल ले रहा हूँ, यानी SP के अंदर मेरे पास शेयर्ड प्रेफरेंस का हैंडल है। फिर उसके बाद मैं क्या कर रहा हूँ कि एक स्कोर मेरे पास वेरिएबल है, उस वेरिएबल के अंदर मैं इस फाइल से इंटीजर रीड करके स्टोर करवा रहा हूँ। फिर उस इंटीजर को जो है मैं एक टेक्स्ट में डिस्प्ले भी कर रहा हूँ। ठीक है,
उसके बाद ये जो दो मेथड्स हैं, स्कोर बट बीटी और रीसेट बीटी, ये दोनों बटन के प्रेस के ऊपर मेथड हैं। अब अगर मैं स्कोर बीटी के बटन को प्रेस करता हूं तो एक रैंडम नंबर जनरेट होता है और वो नंबर मैं शेयर्ड प्रेफरेंसेस के अंदर स्टोर करवा रहा हूँ। ठीक है, अब ये छोटी सी हमने लॉजिक लगाई है उसके लिए। ठीक, अच्छा, अब जब मैंने आपको बताया था जब मैंने राइट करवाना होता है तो राइट करवाने के लिए मुझे क्या करना है, हैंडल के बाद एडिटर का रेफरेंस चाहिए। तो यहाँ पे मैं एडिटर का रेफरेंस ले रहा हूँ और फिर उसके बाद में पुट के मेथड्स जो कि एडिटर जो है आपका वो आपको प्रोवाइड करता है, उसको यूज करके मैं उन मेथड्स को कॉल कर रहा हूँ और वैल्यूज को शेयर्ड प्रेफरेंसेस की फाइल पे स्टोर करवा रहा हूँ। उसके बाद जब मेरे पास वैल्यूज जो हैं वो हो गई, उसके बाद अब मैंने अप्लाई का मेथड कॉल करना है। अप्लाई का मेथड क्या करता है, अप्लाई का मेथड एसिंक्रोनसली ये जो वैल्यूज हैं इनको मेमोरी से फाइल के ऊपर राइट करवा देगा। यहाँ पे मैं कमिट का मेथड भी यूज कर सकता हूँ, लेकिन कमिट का मेथड क्या करता है, सिंक्रोनस राइट करवाता है। यानी कि अगर आपके पास वैल्यूज ज्यादा हैं तो कमिट का मेथड आपकी एप्लीकेशन को हॉल्ट भी कर सकता है। ठीक है, तो अप्लाई का मेथड जो है वो रेकमेंडेड है कि हाँ आप यूज करो जब आपने एसिंक्रोनसली फाइल पे वैल्यूज को राइट करना है। ठीक है, तो ये तो एक छोटी सी एग्जांपल थी जिसमें हमें पता लगा कि हम शेयर्ड प्रेफरेंसेस को कैसे यूज कर सकते हैं।